नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियस प्योरिटी की एक और वीडियो में। भैया दूज की शुरुआत और रहस्य कहा जाता है। जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ तब ब्रह्मा ने यमराज को मृत्यु का दायित्व सौंपा। यमराज का कार्य कठोर था। वे उस क्षण के स्वामी बने जब किसी का जीवन समाप्त होता है। उनका नाम सुनते ही लोग भयभीत हो जाते थे। कोई उन्हें बुलाता नहीं था, कोई उनका स्वागत नहीं करता था। परंतु इस कठोर यमराज की एक कोमल बहन थी, यमुना। नदियों की तरह निर्मल, चित्त की तरह शांत और स्नेह से भरी। वह अपने भाई से बेहद प्रेम करती थी, पर उसे अक्सर एक ही दुख सताता था। भैया मुझसे मिलने क्यों नहीं आते? हर दिन यमुना अपनी जलधारा में पुष्प बहाती और प्रार्थना करती, हे ब्रह्मा, मुझे अपने भाई का दर्शन दो। वह जानती थी कि मृत्यु के स्वामी का आना आसान नहीं है, फिर भी उसका विश्वास अडिग था। एक दिन यमुना ने निर्णय लिया, चाहे काल स्वयं मेरे द्वार खड़ा हो, मैं उसे अपने स्नेह से जीत लूंगी। उसने अपने तट पर कमल और तुलसी से सजावट की। दीपों की पंक्ति जलाकर वह मंत्रोच्चार करने लगी। उसके हृदय की पुकार ब्रह्मांड तक पहुंची और तभी यमलोक में एक विचित्र शांति छा गई। यमराज, जो उस समय न्याय कर रहे थे, अचानक ठिठक गए। उन्हें लगा जैसे कोई मधुर स्वर उन्हें पुकार रहा हो। वह स्वर था यमुना का। यमराज ने अपने दूतों से कहा, आज किसी की मृत्यु का निर्णय नहीं होगा। आज मैं अपनी बहन के पास जा रहा हूं। सभी देवता चकित रह गए। मृत्यु का देवता स्वयं जीवन की ओर जा रहा था। यमराज स्वर्ण रथ पर सवार हुए। रथ के पहिए जब धरती पर उतरे तो हर दिशा में गूंज उठी, यमराज पृथ्वी पर आ रहे हैं। लोगों के हृदय में भय भर गया। सबने अपने घरों के द्वार बंद कर लिए, पर यमुना का घर दीपों से सजा हुआ था। द्वार खुले थे और उसकी आंखों में प्रेम की ज्योति थी। जैसे ही यमराज ने द्वार पर कदम रखा, यमुना दौड़ती हुई आई और बोली, स्वागत है मेरे भैया का। आज यम भी मेरे अतिथि हैं। उसने आरती की थाली उठाई, तिलक लगाया, पुष्पों से उनका स्वागत किया और कहा, भैया, तुम्हारे आने से मेरा आंगन पवित्र हो गया। यमराज भावुक हो उठे। उन्होंने कहा, बहन, संसार मुझसे भय खाता है, पर तूने मुझे अपने घर बुलाया। तूने मेरे कर्म से नहीं, मेरे हृदय से मुझे देखा। यमुना मुस्कुराई, क्योंकि मैं जानती हूं मृत्यु के भीतर भी जीवन की एक किरण छिपी होती है। भोजन के बाद यमराज ने अपनी बहन से कहा, आज मैं तुझे एक वरदान देना चाहता हूं। यमुना ने कहा, भैया, मैं चाहती हूं कि जो भी बहन अपने भाई के माथे पर तिलक लगाए, उसे भी वही आशीर्वाद मिले जो मुझे मिला, कि उसका भाई सदैव सुरक्षित रहे। यमराज ने गंभीरता से सिर झुकाया और बोले, ऐसा ही होगा। आज से यह दिन यम द्वितीया कहलाएगा। जो भी भाई अपनी बहन के घर आएगा और बहन स्नेहपूर्वक उसका तिलक करेगी, मैं उसे अकाल मृत्यु से मुक्त कर दूंगा। और उसी क्षण स्वर्ग से पुष्प वर्षा हुई। देवताओं ने घोषणा की, आज से यह दिन अमर होगा, बहन और भाई के प्रेम का प्रतीक बनेगा। कहा जाता है, यमुना ने जिस तिलक से यमराज का स्वागत किया था, वह सामान्य तिलक नहीं था। उसमें चंदन, अक्षत, चावल और गंगा जल मिला था। परंतु असली शक्ति उन वस्तुओं में नहीं, बल्कि यमुना की श्रद्धा में थी। उस तिलक ने यमराज के माथे पर एक शीतल आभा फैला दी। पहली बार स्वयं मृत्यु को भी शांति का अनुभव हुआ। यमराज ने उस क्षण समझा, प्रेम वह शक्ति है जो मृत्यु को भी रोक सकती है। यही कारण है कि आज भी बहन जब भाई के माथे पर तिलक लगाती है, तो वह केवल एक रस्म नहीं होती, वह एक आध्यात्मिक कवच बन जाती है, जो हर विपत्ति, हर अनहोनी से भाई की रक्षा करती है। भैया दूज की शुरुआत केवल एक पारिवारिक कथा नहीं थी। यह वह क्षण था जब मृत्यु ने प्रेम के आगे सिर झुकाया। यमुना ने दिखाया कि यदि भावना सच्ची हो तो देवता भी अपने निर्णय बदल देते हैं। हर तिलक में आज भी वही शक्ति जीवित है, हर दीप में वही प्रकाश और हर बहन के आंचल में वही यमुना की पवित्रता। जहां बहन का आशीर्वाद है, वहां मृत्यु का कोई अधिकार नहीं। यही है भैया दूज का सबसे बड़ा रहस्य।